हेलो गाइज, फिर से एक बार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्वेश्चन आज का है रूट 10 गुना रूट 15 बराबर है। तो रूट 10 को जैसे यहाँ पर रूट 10 दिया है तो 10 को नहीं लिख सकते हैं 2 गुने 5। फिर गुना के सिंबल दिया है तो गुना और रूट 15 को नहीं लिख सकते हैं 3 गुने 5, ये लिख सकते हैं हम। अब इसमें देखिए रूट के अंदर में कौन सा टर्म, कौन सा पद जो है दोनों में कॉमन है। तो रूट में 5 कॉमन है तो 5 और 5 का जोड़ा लग जाता है तो 5 का वो तो रूट से बाहर हो जाएगा तो 1 को लिखेंगे तो 1 लिख दिए। उसके बाद रूट के अंदर दो में क्या रह गया, इसमें 2 रहा था तो 2 लिखेंगे गुना, इसमें क्या रह गया था, इसमें 3 रहा था, इसमें 3 लिखेंगे और इसको गुना करेंगे। अब देखते हैं गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाता है। 6 मतलब 5 रूट 6 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 5 रूट 6 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन अगला में कहते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या लिखते हैं यहाँ पर छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 हो जाता है, तो 2 हो जाता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी जो है ना भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 अंक से स्टार्ट होता है। अब हमको ये मालूम हो गया, तो ये होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 अंक से स्टार्ट होता है। अब हमको क्वेश्चन में किया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो गुणनफल बोला जाता है तो 2 को और 4 को गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना हो जाता है 8, और 8 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। और क्वेश्चन अगला में कहते हैं 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। तब यहाँ पर हम लिखते हैं 5, तब 5 का लघुत्तम लेंगे तो कितना, 5 1 है 5, 1 मरते गया। यहाँ पर 15 का लघुत्तम फिर लेते हैं, हमको क्या निकालना है, लौसा और मौसा ज्ञात करना है, तो यही इसीलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो 3 से लघुत्तम लेंगे तो कितना 5 हो गया। अब इसमें कितना बचा 20, 20 का भी लघुत्तम लेते हैं तो कितना हो जाता है, 2 से देते हैं तो 10 आ गया और फिर 2 से देंगे तो 5 हो जाएगा। तो ऐसे पहले हमको लौसा, तो लौसा कितना हो जाएगा, तो लौसा का मतलब लघुत्तम एलसीएम होता है, तो एलसीएम लौसा कितना हो जाएगा, तो तीनों में जो मिलेगा वही लेंगे। तो तीनों में क्या होता है 5 5 और 2, तो 5 लिखेंगे गुना, और इसके अलावा क्या सब बच गया है, तो 3 बचा है और इसमें 2 बचा है गुने 2। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना करने पर कितना है, तो 5 तिया 15 और 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो गुना करने पर कितना हो गया 60 हो गया। अब इसमें 60 हो गया तो देखते हैं 60, और इसके बाद हमको मौसा निकालना है, तो मौसा भी निकालते हैं। तो मौसा कितना हो जाएगा, तो मौसा हो जाता है कितना, तो जो तीनों में कॉमन टर्म हो, तो जो तीनों में कॉमन कौन सा मिलता है, 5 5 और 5 मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें हमको पूछा था अनुपात, तो अनुपात निकालने के लिए अनुपात लिखें, अनुपात बराबर पहले हमको क्या दिया था लौसा, तो लौसा कितना निकाले थे 60 बटे कितना हो जाएगा 5, इसको काटने पर कितना हो जाएगा 12 बटे में 1, इसको अनुपात में लिखते हैं तो 12:1। तो 12 अनुपात कौन सा ऑप्शन में दिया था, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर
12:1। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 12:1। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन अगला में चलते हैं। तो क्वेश्चन अगला में कहता है यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौस है। तो मौस का मतलब HCF होता है। दो अभाज्य संख्या का मौस और मतलब मौसा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब इसी को एग्जाम्पल से हम समझे थे। आभाज्य संख्या कौन सा? कोई भी एक दो आभाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं आभाज्य संख्या ये क्या, तो आभाज्य संख्या यहाँ पर ले लेते हैं आभाज्य संख्या तो 13, जो किसी भी आभाज्य संख्या 13 और एक यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे कोई भी आभाज्य संख्या जिसका खंडन हो। तो जैसे हम 13 और 17 या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। आभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला में क्या कहता है? कौन सी संख्या अभाज्य हैं जिसका खंडन न हो? तो कौन सा संख्या का खंडन नहीं होता है? तो यहाँ पर हमको ऑप्शन ए होता है, क्योंकि 29 का खंडन नहीं होता है, मतलब गुणनखंड नहीं निकलता है। 29 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा नहीं लगेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 15 का खंडन होता है 3 × 5, 25 का भी होता है 5 × 5, 16 का भी होता है 4 × 4। तो इसलिए इस क्वेश्चन का 29 का नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला में कहता है कौन निम्न में से कौन सी संख्या या कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है, तो नहीं शब्द जुड़ा हुआ है तो हमको किसका वर्गमूल निकल जाता है, ये चीज़ हमको ढूंढना है। तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9 हो जाता है और बाकी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमको इसमें अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, तो परिमेय होगा ये ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन अगला में निम्न में किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो जिसमें 2 से भाग लग जाए यहाँ तक 2m, यही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। कैसे? तो जैसे 2m का मान कोई भी संख्या 1 रख दे, 2 रखने या 3 रख दे, वो चेक करते हैं। 2 × 1 और इसी में 2 × 2 और 2 × 3, तो इसी में रखते हैं। तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये संख्या क्या है? सम संख्या। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है? 3.27। इस पर रेकरिंग दिया है। रेकरिंग वाला जितनी भी संख्या होती हैं या इसी को हम बट्टे में भी लिखते हैं, बट्टे वाला भी जितनी संख्या होती हैं इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यह एक क्या है? यह एक परिमेय संख्या कहलाते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है? क्वेश्चन अगला में कहता है किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार जिसे हम मतलब जिसे हम बट्टे में 2n और 5n के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम शांत संख्या बोलते हैं। हमको शांत संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी हो जाएगा और ऑप्शन बी भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से यहाँ 3 से कटता है तो 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, यहाँ 2/5 यहाँ भी आ जाता है और इसमें ये दोनों संख्या हो जाएगा। इसका आंसर ए और बी, ए और बी ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मिस से 2 ऑप्शन आ गया है। दोनों एक शांत संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन अब अगला में चलते हैं।
क्वेश्चन अगला में कहते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता तो क्या हो जाता आंसर, तो 4 हो जाता है। तो अब क्वेश्चन अगला में कहता है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो इसमें किस प्रकार की संख्या है, तो 13 यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं तो क्या सा बच गया, तो 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। तो यहाँ पर हम इसको भी तो खंड 13 गुने तो 11 सते 77। आप 11 को 7 को 11 को गुना करने पर और 1 गुना करते हैं तो 77 बनता है, प्लस 1 हो गया। अब इसमें हम देखते हैं तो 13 गुने 78, इस 77 को 1 को जोड़ने पर कितना होता है 78। अब इसमें 78 एक कौन सी संख्या है, 78 एक जो है ना ये सम संख्या है, क्योंकि इस 78 में 2 से भाग लग जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 78 एक सम संख्या है, यानी भाज्य संख्या है जिसमें किसी भी समय में भाग लग जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाज्य संख्या है। यहाँ क्या है, किस प्रकार की संख्या है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ 78 में गुने 13 इसमें भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भी 13 से भी मतलब भाग लग जाता है। ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें 78 में 2 से भाग लग जाता है, भाज्य संख्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में कहता है 23,750 में 5 का अधिकतम घात है। 5 का अधिकतम घात है तो इसका हम लघुत्तम लेते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो जैसे हम 5 से ही गुणनखंड रहते हैं। 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 2 5 25। फिर इसके बाद फिर इसे में 5 से लेते हैं तो 5 8 40, 5 9 45, 2 5 25। फिर 5 से होते हैं तो 5 1 5 4 5 9 45। फिर कितना से भाग देते हैं, तो फिर 5 से ही भाग देते हैं। तो 5 3 15, एक कितना है बचा तो 4 5 8 40। फिर 2 से 2 1 2 1 2 9 18। तो इसमें कितना 5 आया, तो 1 5 आया है, 1 2 3 4। तो 4 तो 5 गुने 5 यहाँ पर इसी में जैसे 2 पर पावर 1 हो जाएगा, 5 पर पावर 4 और इसे 19 होते। इसमें 5 पर पावर हमको पूछा है तो 5 पर पावर कितना है, तो 4। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन अगला में √11 एक है। तो √11 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए √11 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी में आपसे पूछ लिया जाए पाई कौन सी संख्या है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन अगला में तो अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या है, p एक अभाज्य संख्या है तो p क्या है, तो p एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सा ऑप्शन में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन अब अगला में कहता है क्वेश्चन अगर p और q दो अभाज्य संख्या है तो √p/q क्या है, तो दो अभाज्य संख्या है तो √p/q क्या है, तो p/q क्या है, तो p/q भी एक अभाज्य संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।